हेलो दोस्तों, सभी लोग क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज 7 क्लास के 7.2 का हम लोग पहला का ABCD देखेंगे। आइए देखते हैं, सीखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पर बोला है क्रय विक्रय मूल्य के निम्न सौदे को हानि या लाभ में ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रत्येक प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। कहने का अर्थ हम लोग का प्रश्न में पूछा है कि देखो भाई, यहाँ पर आपको कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का बात किया है, यानी बेचने वाले को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, खरीदने वाला के क्रय मूल्य कहेला। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, इसी को बेचने वाला बोला जाता है, जो बेचेगा। तो यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट और लॉस, यही जानकारी लेना है। तो अब बताइएगा लोग, हम लोग का प्रश्न है यहाँ पर कि बगीचे में काम करने वाला कैंची 250 रुपये में खरीदा। कै रुपया में खरीदा है? 250 रुपया में, यानी CP बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया, और तथा 325 रुपया में बेच दिया। तब बेचने का मतलब का विक्रय मूल्य कितना रुपया में बेचा है? तो 325 रुपया में। तो अब बताइए कि लाभ हुआ कि हानि? लाभ हो गया। तो लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 325 माइनस 250, इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? तो यानी 75 रुपया, 75 रुपया के लाभ हो गई ना। तो अब कर रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत को निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। समझे बात? तो अब यहीं पर आप बैठा दीजिएगा तो कहा आ जाएगा 75। लाभ कै रुपये का? 75 रुपये के। क्रय मूल्य कितना बा? 250 और गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 25 थी 75, यानी कितना? 30, 10 में 3 से 30%। कितना का लाभ हुआ? इसी को थोड़ा सा इस एंगल से बनाएंगे तो ये हिंदी हो गया, अंग्रेजी में बनाएंगे तो ये प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, और लॉस, लॉस का मतलब हानि होता है। तो ये चीज को देखिए, इसको दर्शाते हैं हम लोग CP से, माने कॉस्ट प्राइस को CP से, या सेलिंग प्राइस को SP से दर्शाते हैं। P का मतलब प्रॉफिट होता है और L का मतलब लॉस होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसी इसी मैथ को अगर ऐसे लिख के बना दूं कि देखा बउआ, देले बा CP बराबर 250, SP बराबर 325, 250 में खरीदलक, 325 रुपये में बेच दिलक, तो आपको पता है कि उसको फायदा हुआ है। तो आप लिख दीजिएगा P बराबर SP माइनस CP। अब ये 325 माइनस 250 घट जाएगा तब 75, यानी अब P के मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। ये चीजवा लिख रहे हैं, देखो, हाई क्रय मूल्य CP, विक्रय मूल्य SP, लाभ प्रॉफिट, ये हो गई SP माइनस CP, माने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहीं पर हो गया लाभ, तो लाभ के रुपया का गई 75 रुपया। तब लाभ परसेंट बराबर लिखो, तब प्रॉफिट परसेंट बराबर P बटा CP गुना 100। तो ये चीज सूत्रवा लिखे, यही लिखे। समझे बात? बात में कुछ दिक्कत ना है। P परसेंट बराबर अभी 75 रुपया आयल बा बटे 250 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो, 25 के पहाड़ा में 3 अली 25 थी 75। अब बताइए 30%, है आसान बा के है आसान बा? दोनों तो ठीके बा, आ दोनों तो आसान है, बशर्ते हे में कम लिखे के बा, हे में ज्यादा लिखे के बा। है हिंदी मीडियम हो गई, है इंग्लिश मीडियम हो गई ना।
तो समझ में आ गई तो उतार और नेक्स्ट क्वेश्चन दे तनी बनावे खातिर अब बना के दिखावे के बा ठीक बा। देखा 2 नंबर प्रश्न दिले बा कि एक रेफ्रिजरेटर का 12,000 रुपये में खरीदा गया और 13,500 में बेच दिया गया। दूधनाथ के पापा 12,000 में एगो फ्रिज खरीदलन और ओकरा के 13,500 रुपये में बेच दिल तो बताओ फायदा भइल की घाटा। फायदा तो प्रॉफिट ना। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 12,000 आईएसपी बराबर कितना 13,500 तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी तो प्रॉफिट बराबर 13,500 माइनस 12,000 ना हो घटा दिया कै रुपए के लाभ हो गई तो 5 यानी 12,000 में से 13,500 घटा दिया 13,500 12,500 रुपए के फायदा हो गई 1,500 रुपए के 005 1,500 रुपए का फायदा हो गया। कितना का फायदा हो गया 1,500 रुपए के क्या लिए फायदा मरले मारना हो तो का निकाला जाएगा पी परसेंटेज तो पी बाटा सीपी गुना 100 यानी 1,500 बटा 12,000 गुना 100 एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो ना। अब देखो 6 दूनी 12 6 दूनी दू छक्का 12 2 पचे 10 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 3 पचे 15 यानी 50 25 बटा 2 12.5 हो गया। उतार लीजिए नेक्स्ट प्रश्न देंगे। देखिए 3 नंबर है कि एक अलमारी में 2,500 में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई तो तार पापा जी का हो गई 2,500 में खरीदला ना 3,000 में बेच दिला तो का हुआ फायदा यानी सीपी बराबर कितना दिया है 2,500 आईएसपी बराबर कितना दिया है 3,000 तो पी परसेंट बराबर एसपी माइनस सीपी तो पी बराबर 3,000 माइनस 2,500 पी बराबर 500 रुपए का तो पी परसेंट बराबर तो पी परसेंट पी बटा सीपी गुना 100 500 बटा 2,500 गुना 100 2 जीरो से 2 जीरो और 25 दूनी 50 यानी कै परसेंट 20%। उतार लो देखा एक स्कॉट 250 में खरीदा गया यानी सीपी 250 अच्छा 150 रुपया में बेचा गया यानी एसपी है 150 रुपया तो आपकी वे का लगे है घाटा तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी ठीक है तो लॉस बराबर 150 250 माइनस 150 यानी लॉस बराबर घट जाएगा 001 यानी 100 रुपए का घाटा चल गई बेचारा के तो लॉस परसेंटेज बराबर होला लॉस बटा सीपी गुना 100 यानी लॉस परसेंटेज बराबर 100 बटा 250 गुना 100 0 से 0 5 दूनी 10 50 25 20 बचे 100 यानी एल परसेंट बराबर 40%। 2 नंबर प्रश्न दिया है कि दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों का प्रतिशत निकालिए। दोनों पदों का प्रतिशत हमें निकालना है। दोनों पदों का प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले नंबर कुल संख्या जोड़ लीजिएगा तो कितना दिया है 3 + 1 यानी 4 तो यहाँ बोला है कि दोनों पदों का तो इसमें 2 पद हो गया 2 पद हो गए एगो 4 एगो 3 तो यानी हो जाएगा कितना एगो 3/4 और एगो
तो 3/1 आएगा तो गुना 100 आ एक खाली आई 4 आया है तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 गुना 100 यहाँ कटाएगा तो 25 दिया 75, बोले 25 चौका 100 और यहाँ कटेगा तो 25 चौका 100। तो देखिए एक पद का हम लोग का 25 दिया 75% आ गया और एक पद का 25%, दोनों पदों का निकल गया, यानी 75% और 25%, यही हो गया दोनों पदों का। क्योंकि अब यहाँ से इसीलिए लिख देंगे प्रतिशत के रूप में अनुपात। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न है हम लोग का, इसका रोमन संख्या 2, रोमन संख्या 2 में दिया है कि 2:3:5। पहले लिखेंगे हम लोग का कुल भाग, माने कुल भाग का एगो बात है, कुल भाग बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 5, 5 और 3 8 यानी 10 हो जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, 2/10 आ गुना 100 आ कमा 3/10 गुना 100 कमा 5/10 गुना 100 हो गया। 1 0 से 1 0 20%, हाँ 1 0 से 1 0 30%, प्रतिशत का चिन्ह दे दीजिएगा, हाँ 1 0 से 1 0 50%, यानी प्रतिशत का ये यहाँ पर लिख लीजिएगा भिन्न अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात, और यहाँ नीचे लिखिएगा आप कि प्रतिशत के रूप में अनुपात, तो आया है 20%, 30%, 50%। अब हम लोग का है तीसरा इसमें प्रश्न, सी नंबर 1:4, 4 आ 1 कितना हो जाएगा, यानी लिखेंगे कुल भाग बराबर 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा। तो यानी भिन्न अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात बराबर आ जाएगा 1/5 गुना 100 कमा 4/5 गुना 100, तो 20 × 5 = 100 और 20 × 5 = 100, तो 20%, इसका आ गया 20 दूनी 4 दूनी 8 80%। तो लिखेंगे कि प्रतिशत के रूप में अनुपात, तो 20% कमा 80%। एक और प्रश्न है हम लोग का, एक और प्रश्न है डी, जो आप लोग बना के हमें बताइए कि आप लोग को अब बनाने आ रहा है कि ना रहा है। 1:2:5, ठीक है, अब उतारिए। देखिए डी नंबर डी है 1:2:5 है ना हो। क्या करेंगे तो लिखेंगे पहले कुल भाग 1:2 + 5 बराबर 5 और 2 7 और 1 8 ना, यानी अब लिखेंगे क्या भिन्न के मतलब का होला बट्टा। अगर आई संख्या बा तो का बा भिन्न संख्या में बा, का में बा भिन्न, बाटा वाला संख्या क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। तो लिखेंगे भिन्न के रूप में अनुपात, तो कई गो बा 1 2 3 गो, 1/2 आ गुना 100 आ 2 सॉरी यहाँ 8 ना, आ यहाँ 2/8 गुना 100
और यहाँ 5/8 गुना 100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 दूनी 8 और 20 × 5 = 100। 25 × 4 = 100 होता है, यानी 25/2%, यानी 12.1/2% लिखाएगा। इसके बाद है 2×4 = 8, 25×4 = 100, 50/2, ये कटा दो 2 से 2, 25%। 2×4 = 8, 25×4 = 100, 25×5 = 25 से 125/2, 6×2 = 12, 62.1/2%। तो यानी लिखेंगे प्रतिशत के रूप में अनुपात कितना आया है भाई, तो 12.1/2%, 25% और 62.1/2%। इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। देखिए, कह रहा है कि नगर की जनसंख्या, नगर के जनसंख्या कितना में भाई, नगर की जनसंख्या बराबर 25,000। नगर के जनसंख्या घट के कितना हो गई, घट कर जनसंख्या, एगो गांव के जनसंख्या रहे 25,000 मान लो, आ ओकर जनसंख्या आदमी मर गई रहन, तो अगर घट गई तो 24,500 रुपया हो गई, मैंने 24,500 हो गई। तो अब कहता कि जनसंख्या में रह गई तो घटने का प्रतिशत, यानी हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत घटने की, तो पहले घटने की जनसंख्या लिखेंगे ना, कितना भाई घटल, तो घटने की हुए कराए मूल विक्रय मूल ला, घटने की जनसंख्या बराबर क्या लिखाएगा, लिखाएगा नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या माइनस घटने, घटने की जनसंख्या, घटने की जनसंख्या 25,000 माइनस 24,500, घटा देंगे 500 आदमी घटल बाड़े, कितना घटल बाड़े, 500 के कमी यही बात, ठीक बा। तो कमी बराबर, माने कमी का मतलब लॉस परसेंट, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा मूल्य जनसंख्या गुना 100। तो कमी जनसंख्या कितना 500 बटा मूल जनसंख्या 25,000 गुना 100, ठीक बा। देखो अब एगो जीरो से एगो जीरो गईल, खत्म, है जीरो से है जीरो, है जीरो से है जीरो, अब 25 दूनी 50, यानी कितना कमी प्रतिशत आ गई, 2% ना, उतार लीजिए। प्रश्न बा हमने के कि अरुण ने एक कार खरीदा, यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है 3,50,000। अब देखिए अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़ाकर, यानी बेचने में तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य 3,70,000। तो निकाल जाए वृद्धि, यानी लाभ, तो लाभ बराबर
बताए थे कल एसपी माइनस सीपी माने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 3,70,000 अब 3,50,000 घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा, यानी प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट में आएगा, ये देखिए दो दो चार, दो और दो चार सोना आराम से। अब यहाँ दो, यानी 2,000 के 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अब कह रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो कल बताए थे पी का मतलब प्रॉफिट प्रतिशत, सीपी गुना 100, यानी 2,000 20,000 सॉरी 20,000 और गुना 35,000 3,50,000 सॉरी, और यहाँ पर 100। ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40 बट्टा 7, 5.5/7%।